अरे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये आपका मुहावरा का हो गया और आपके पर्यायवाची शब्द, ये वो क्वेश्चन है जो किताबी क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं। डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई आपकी बेहतरीन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आप इस आधार पर चलेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको एक निचोड़ के तौर पर निकाला गया है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में छप जाते हैं हू बहू, क्योंकि वही प्रश्न जो कि किताबों में छपे होते हैं वही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ये भी बात है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, और ये डेली सुबह 11 बजे अपलोड होती है, और सुबह मैं 9 बजे मैथ की क्लास अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग मैथ की भी क्लास देखें बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपके सिलेक्शन में बेहतरीन, आप 20 में आप कम से कम तो 18-19 क्वेश्चन कर पाएँ। हिंदी तो आप 20 में 20 मान के चलिएगा। अगर आप 20 में कम करते हैं तो फिर ये आपके लिए बेहद बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, और 20 में 20 की गारंटी देगा आपको वैकेंसी पॉइंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना दोस्तों अपने सभी मित्रों के साथ जो कि तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन संघर्ष में फंसना। ठीक, पहला ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका दो का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बात को अनसुना करना। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत मैं स्पीड में लेकर चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा रिवीजन करा सकूँ। बहुत शॉर्ट टाइम की क्लासेस रखता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, लेकिन आप इन क्लासेस को बार बार देखेंगे तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बीड़ा उठाना, जैसे कहते नहीं किसी काम का बीड़ा उठाना, तो 3 का जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा किसी काम का भार लेना, मतलब कि किसी काम की जिम्मेदारी लेना या बीड़ा उठाना, ये चीज़ होता है। अब उसके बाद ये देखेंगे, इसमें जो दे रखा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का आपको पता है कि चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा, दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना, उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप होना। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। इसका जो ऑप्शन है थोड़ा कट गया है, अब देखेंगे। कान भरना, किसी के कान भरने को कहते हैं कि किसी को बहकाना, मतलब किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए उत्सुक करना, या फिर उसका कान भरना, किसी के प्रति उसके मन में कुछ मतलब ऐसी भावना उत्पन्न करना, जिसको बहकाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये, क्योंकि आपको पता है कि ये छठा क्वेश्चन जो है ये भी आपका मुहावरे का ही है, तो ऐसे ऐसे मैं सेट लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस के लिए बेहतर है। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। छठे का जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, बेवकूफ़ बनाना। हजामत बनाना यानी कि बेवकूफ़ बनाना। तो ये आपके हो गए आपके मुहावरे के 6 क्वेश्चंस बेहतरीन, जो कि आपके पेपर में आते हैं। मैं डेली ये ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। अब इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड करेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको क्या कहते हैं? तो पहले का हो जाएगा सी, अद्वितीय। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ेंगे, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। आवश्यकता से अधिक धन का दान कर देना, त्याग कर देना, क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, तीसरा, तीसरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकिंचक। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा क्वेश्चन है आपका, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, मतलब कि जिसे देख कर या छू कर या फिर ऐसी चीज़ें ना हो जो हमारे पास इंद्रियां हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी इंद्रियां होती हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए समझो एक वो दे रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे पास कितनी इंद्रियां होती है। बाकी चौथे का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसे कहेंगे डी, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहेंगे। उसके बाद छठे क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, जिसे कोई जीत नहीं सकता, उसे कहेंगे अजय, कि वो अजय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद ये आपके पर्यायवाची शब्द जैसे हैं, आपको पर्यायवाची भी आपके सिलेबस में है, तो पर्यायवाची शब्दों का आंसर देंगे। तो पहले का अंक का
क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो ये हो सकता है दैनंदिनी। ठीक है, ये अनेक अर्थीय शब्द टाइप से हैं कि एक एक शब्द के और कितने अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, अक्षर का क्या हो सकता है? दूसरे का। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी होगा अक्षत। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा देखेंगे अज। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देना दोस्तों, इस क्वेश्चन पे हम फिर वापस आते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो मैं लेकर आया हूँ ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको ज़्यादा ज्ञान हो सके। तो अब देखिए, क्योंकि जो अंक होता है इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है। ठीक, आप ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है, तो वो गलत पे हमें टिक करना है। तो हमें ये पता चल पाएगा कि जो ये अंक लिखा हुआ है इससे मिलते जुलते ऐसे कौन से 3 शब्द हैं और ऐसा कौन सा एक शब्द नहीं है। तो जो मिलते जुलते हैं अंक से वो भाग्य भी है, गोद भी है, संख्या भी है। तो जो नहीं मिलता वो दैनंदिनी है। ठीक, तो जो अंक का एक मतलब नहीं होता वो क्या है? वो है दैनंदिनी, और बाकी सब अंक के ही पर्यायवाची हैं। इसी तरह अक्षर पर आएंगे तो अक्षर का वर्ण भी होता है, आत्मा भी होता है, स्थिर भी होता है, लेकिन अक्षत नहीं होता। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। तीसरे का देखेंगे तो तीसरे का जो होगा, अज का अजन्मा भी होता है, बकरा भी होता है, मेष भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? सन्यासी। अज को हम सन्यासी नहीं कह सकते। बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? पर्याय हैं इसके। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द को बेहतरीन समझने के लिए ये बहुत सही एग्जाम्पल है। चौथे का देखेंगे, अधर का जो होता है वो आकाश भी होता है, होंठ भी होता है, अनाधार भी होता है। ठीक, ये किसके हैं? ये सारे इसके पर्याय हैं, मगर जो पाताल होता है वो अधर का पर्यायवाची नहीं है। छठे का देखेंगे, अपेक्षा, सॉरी पाँचवें का जो अपेक्षा है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अपेक्षा को आवश्यकता भी कहते हैं, आशा भी कहते हैं और इच्छा भी कहते हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो है निराशा। ठीक, अपेक्षा को निराशा नहीं कहते, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद छठे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन में है अमृत। इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अमृत के ही पर्यायवाची हैं। उसके बाद एक ऐसा है जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत से अमर भी है, दूध भी है और जल को, इन तीनों को तो अमृत का पर्यायवाची कहा जाता है, लेकिन एक नहीं कहा जाता, वो है अनमोल। तो इसमें ये सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। अब उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ। आप लिख लीजिए अर्क। अर्क है और इसके ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 सत्व। ठीक, सत्व। दूसरा ऑप्शन है सूर्य। तीसरा ऑप्शन है बुध। और चौथा ऑप्शन है तांबा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा और टाइप करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब इसमें से अर्क का 3 तो पर्यायवाची है लेकिन एक पर्यायवाची नहीं है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क एक और है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और हिंदी के डेली क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके एग्ज़ाम में छप जाते हैं, मैं डेली 11 बजे लेकर आता हूँ। तो इस क्लासेस को डेली अटेंड करें और अपनी तैयारी को कंफर्म करें। शाम को 7 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास आएगी जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एसएससी बहुत ज़्यादा पोस्ट लेता है। और ये आपकी प्रैक्टिस सेट आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।